हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। हम आ गए हैं वापस बिकॉज इंडिया का मैच है कुछ ही दिन दूर मलेशिया से। 1 साल हो गया है अब इंडिया के लास्ट विन को। 2024 के इंडिया में जो भी रिजल्ट है इंडियन टीम के वो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ गए होंगे। एक बार फिर भी मैं रिकॉर्ड पढ़ देता हूँ। 10 मैचेस प्लेड, 0 विन्स, 4 ड्रॉज, 6 लॉसेस। कुछ थॉट्स इस पे? थॉट्स खत्म हो गए हैं, मतलब देते देते मैं 1 साल से थॉट्स दे रहा हूँ। लोग पूछते रहते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं, मतलब जब वीडियो करता तो भी पूछता हूँ, ये प्रीव्यूज़ भी पूछता हूँ, फिर लाइव वॉच लॉन्ग भी पूछते हैं। फिर जब मैं किसी के कॉल्स पे भी होता हूँ जो शायद इंडियन फुटबॉल कैजुअली फॉलो करते हैं, कह रहे यार फुटबॉल का क्या है, बेकार ही सिस्टम है, तो कभी जीतते नहीं है। तो एक्सप्लेन करते करते मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं रही है। आई थिंक अगर किसी के पास है एक्सप्लेनेशन कि हमारी फुटबॉल टीम अचानक से किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, ये किसने काला जादू कर दिया, क्या कर दिया कि ऑल ऑफ सडन एक फुटबॉल टीम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 में जाने वाली थी, मतलब फेवरेट दिख रही थी एक टाइम पे अलॉन्ग साइड कतार ऑफ कोर्स, अब इस टाइम पे गोल्स के लिए स्ट्रगल कर रही है, जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एंड आई थिंक होपफुली कि ये मैच एट हैदराबाद अगेंस्ट मलेशिया टीम विच आर काइंड ऑफ आर लेवल हम जीतें और एक साल भर का जो मिथ है वो हमसे बेटर फॉर्म में आ रही है। फॉर्म में नहीं उनके, मैं अभी जस्ट लाइव आने से पहले उनके मैं रीसेंट रिजल्ट्स देख रहा था। नवंबर से ही बात करते हैं, उन्होंने पिछले नवंबर से मलेशिया ने किर्गिस्तान को 4-3 हराया, चाइनीज टेपे को 1-0 हराया, सीरिया से 2-2 ड्रॉ खेला, जॉर्डन से 4-0 हारे एशिया कप में, बहरीन से 1-0 हारे, 3-3 साउथ कोरिया से खेला एशिया कप में, फिर ओमान से 2-0 हारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, फिर ओमान से 2 बार ही खेला उन्होंने, दोनों बार 2-0 हारे ओमान से, पर किर्गिस्तान से 1-1 खेला है, चाइनीज टेपे से 3-1 जीते हैं, उसके बाद फिलीपीन से 2-1 जीते हैं, लेबनान से 1-0 जीते हैं, एंड लास्ट गेम न्यूजीलैंड से 4-0 हारे हैं। एज वी स्पीक राइट नाउ उनका आज भी एक मैच है लाओस के साथ, एंड आई थिंक लाओस को हरा देना चाहिए। अनलाइक इंडिया, दे हैव गॉन फॉर मैक्सिमम मैच प्रैक्टिस। उन्होंने नहीं पिक किया कि हम एक मैच खेलें इस इंटरनेशनल ब्रेक में। दे वेंट अहेड विद द 2 फ्रेंडलीज एंड इवेंचुअली दोनों फ्रेंडली उनके अवे हैं। पहले लाओस जा रहे हैं खेलने, फिर वो इंडिया आ रहे हैं खेलने। तो आई थिंक ये दिखाता है कि हमारी अप्रोच ट्रेनिंग मोर गेमलेस वाली में भी अदर कंट्रीज अप्रूव नहीं करती है। पर हमसे फीफा रैंकिंग में नीचे है, तो होपफुली हम जीत जाएं। स्क्वाड पे वापस आते हैं, हमने प्रीव्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। जब स्क्वाड रिव्यू हुई थी उसका 2 प्लेयर स्क्वाड का रिव्यू, हाँ स्क्वाड का रिव्यू किया था हमने। अनिरुद्ध थापा और विक्रम प्रताप सिंह दोनों हो गए इंजरी से बाहर, एंड उसकी जगह आए हैं थोएबा सिंह आए हैं ओडिशा एफसी के। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब थापा चलो इंजर्ड हुए एंड वो इंजरी ओडिशा एफसी के एम ए जहू के टैकल के बाद ही हुई, और विक्रम गए हैं गोल स्कोरर बाहर, और आप एक 8 गया है, एंड थापा इज ऑल्सो बीन अ गोल स्कोरर, रेगुलरली गोल मारे उन्होंने, इंडिया के लिए असिस्ट दिए हैं। उनकी जगह आप नंबर 6 और एक सेंटर बैक थोएबा सिंह को लेके आ रहे हो। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ मैं, रिप्लेसमेंट में भी थोएबा डिजर्व, बट आई थिंक अगर आपको अटैकिंग प्लेयर विक्रम की जगह आइजैक को ला सकते थे, आइजैक राल्टे फ्रॉम ओडिशा एफसी। लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी रिव्यू में, हमारे एडिटर ने दूसरे आइजैक को दिखा दिया था, दो आइजैक इंडियन फुटबॉल में, ये आइजैक राल्टे की बात कर रहा हूँ। विंगर को ला सकते थे रिप्लेसिंग विक्रम, एंड आई थिंक आप थोएबा को ला रहे हो तो वाई नॉट निखिल प्रभु, यू नो, थापा की जगह आप 6 या अगर 6 देख रहे थे तो आप थोएबा निखिल प्रभु में से, आप निखिल प्रभु की बेटर फॉर्म है अभी, आप थोएबा से कंपेयर करोगे, ओवरऑल स्टैट्स भी बेटर है, सब कुछ बेटर है। बट हाँ, थोएबा इंडिया जूनियर इंटरनेशनल है, कैन प्ले सेंटर बैक, कैन प्ले डिफेंसिव मिडफील्डर, बट आई थिंक अटैकिंग में इतना उनका इनपुट नहीं, रोल नहीं होने वाला है। आई गेस टॉकिंग पॉइंट्स पे डायरेक्ट जाते हैं। सबसे पहले टॉकिंग पॉइंट तो यही है कि 2 सॉर्ट ऑफ एडवांस प्लेयर की जगह एक सेंटर बैक आ रहा है, तो क्या ये अगेन प्रूव कर रहा है कि हमारी प्रूवन अब आगे की फॉर्मेशन मूविंग फॉरवर्ड 5 बैक ही है? आई थिंक 3 बैक, मतलब 5 बैक कह लो आप, 2 विंग बैक, हाँ 2 विंग बैक के साथ जैसी टीम लग रही है। और पिछले मैच में थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस और रिजल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी पॉजिटिव थी। गोल ही मारा आपने फाइनली, फारूक चौधरी ने गोल मारा। तो आई थिंक मे बी दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड, कंसीडरिंग विंगर्स आपके इनफॉर्म है नहीं, यू नो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, दोनों तरफ विंग्स इतने विंगर्स अच्छे हैं नहीं। तो आई थिंक मे बी दिस इज द वे ऑफ सेंटर बैक्स अच्छे बना रही है बहुत सारे, और सेंटर बैक क्योंकि आईएसएल में हर टीम एक सेंटर बैक इंडियन खेल रही है। और आई थिंक अगर आप अभी भी देखोगे, एलेक्स हाजी जैसे सेंटर बैक है, हैदराबाद एफसी के कैप्टन, यू नो, शुड हैव बीन हियर बट ही इज नॉट हियर, राइट? सो सेंटर बैक की कोई कमी नहीं है, बट क्या वो सेंटर बैक इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्रेशर में इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज हमने देखा है, यू नो, स्ट्रगल करते हुए हमारे सेंटर बैक्स को जो आईएसएल में लेजेंड स्टेटस लेके बैठे हैं अपने क्लब्स में, कैप्टन्स हैं, सब कुछ है, बट इंटरनेशनल लेवल पे पेस इज डिफरेंट एंड गेम डायनामिक्स इज आल्सो डिफरेंट, तो वहाँ स्ट्रगल करते हैं। गेम रीडिंग में भी स्ट्रगल करते हैं काफी हद तक, क्योंकि वहाँ पे क्लब लेवल में कई बार फॉरेनर सेंटर बैक भी होता है, राइट? तो वो लीडरशिप क्वालिटी, कब किसको आगे जाना है, कब किसको ट्रैक बैक करना है, वो आपको नंबर 6 नॉर्मली ऑलवेज फॉरेनर होता है, तो वो नॉर्मली डिफेंस को लीड तो आई थिंक वो ऑफ कोर्स आपका अराउंड बेटर प्लेयर होता है, आप बेटर बिहेव करते हो और आप बेटर दिखते भी हो, एंड आई थिंक वो होता भी है। तो आई थिंक वो उम्मीद करते हैं मे बी संदेश जिंगन आए हैं तो वो एक बेटर प्लेयर आए हैं। तो नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट
यही था मेरा। संदेश झिंगन आ गए हैं वापस एफसी गोवा के लिए, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल रहे हैं। पहले तो लेफ्ट साइडेड खेलते नहीं थे इससे पहले। 2 मैचेस हैं, 180 मिनट पूरे खेले हैं, 2 विंस, 1 क्लीन शीट। तो क्या संदेश झिंगन आते ही इस टीम के सेंटर बैक? आई थिंक जो सुनने में मुझे आया था निमडॉजी तमांग स्टार्ट करने वाले थे, पर उनकी कुछ लास्ट मोमेंट पे इशू हो गया और संदेश वाज नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट दैट गेम। देन उन्होंने स्टार्ट किया एंड वंस ही स्टार्टेड देन संदेश इज अ वॉरियर, राइट? सो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ओवर यू नो हिज कमिटमेंट एंड his passion about football and putting his body for his team, चाहे क्लब हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। आई थिंक इंडियन टीम एक्सपीरियंस चाहिए हमें, और संदेश झिंगन जितना एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में से गुरप्रीत है उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आई थिंक वाई नॉट हैविंग हिम बैक इज ग्रेट। आई डोंट नो विल मनोलो रिस्क हिम स्ट्रेट अवे एज अ स्टार्टिंग पोजीशन और विल हिम यू नो नहीं, बिकॉज़ एफसी गोवा में भी आपके अंडर ही खेल रहे हैं, वहां पे जब फिट है तो फिर नेशनल टीम के लिए फिट कैसे नहीं है वो ठीक है, और रेस्ट भी मिल गया है क्योंकि एक ही मैच खेल रहे हो आप, 7 दिन का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, बट मे बी यू नो यू वांट टू सी मे बी समबडी एल्स बिफोर, मे बी मेहता, क्योंकि मेहताब सिंह परमानेंट उन्होंने जगह बना रखी है तो वहीं बैठेंगे जहां बैठते थे, बट ही वांट टू सी मे बी अदर सेंटर बैक्स, राइट? थोइबा है, सना है, क्या पता, देखना चाहते हो क्योंकि फाइनल सिलेक्शन भी आपको करना है मार्च की टीम के लिए। सना रिसेंटली स्टार्ट भी करे थे इंडिया के लिए, ठीक भी खेले थे। हाँ, तो यू नेवर नो, बट आई थिंक कंसीडरिंग इफ यू आस्क मी आई विल स्टार्ट संदेश झिंगन स्ट्रेट अवे, नो, सो देयर इज नो क्वेश्चन। उसके आगे बढ़ते हैं, थोड़े से विंग बैक पोजीशंस पे जाते हैं। लास्ट मैच स्टार्ट किया था आशीष राय और नौरिम रोशन ने, तो क्या वही सेम विंग बैक्स हमारे होने चाहिए? बिकॉज़ पर और भी आकाश सांगवान और भी वालपुया है, मुंबई पुजारी ऑब्वियसली इज रूल्ड आउट, तो क्या विंग बैक सेम फॉर्म होने चाहिए? आई थिंक मैं सेम के साथ जाऊंगा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। विंग बैक इज इंपॉर्टेंट रोल इन बैक 3 बैक 5 जो भी फॉर्मेशन आप बोलो, बिकॉज उनको ही अप एंड डाउन पूरी विंग कवर करनी है, तो जितनी क्लैरिटी इन प्लेयर्स के पास होगा इन पोजीशंस में कि यार मेरा रोल क्या है, एंड दोनों की क्लब फॉर्म डिसेंट, आई थिंक आशीष राय इज आल्सो लुक डिसेंट फॉर मोहन बगान, नौरिम रोशन ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ बेंगलुरु एफसी फॉर्मिडल डिफेंस एंड ओवरऑल उनका इनपुट अटैकिंग आउटपुट भी अच्छा है ओवरऑल, यू नो, चाहे टेक ऑन्स हो, चाहे उनकी सेट पीसेस हो, चाहे उनकी ड्रिबलिंग एबिलिटी हो इनसाइड द बॉक्स, पेनल्टी विनिंग एबिलिटी हो, सारी चीजें मॉडर्न फुल बैक हैं, और आई थिंक दोनों पैरों से खेल लेते हैं, एंड वो लग्जरी आई थिंक आपको अगर मिल रही है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट लग्जरी, यू नो। आई गेस मूविंग फॉरवर्ड जो कि बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है हमारे इंडियन टीम का पिछले 1 साल से, गोल्स आ नहीं रहे हैं, क्रिएटिविटी है नहीं, सहाल ड्रॉप हो गए हैं, थापा इंजरी से बाहर हो गए हैं, तो कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी? बिकॉज ब्रेंडन लास्ट गेम लेफ्ट विंग स्टार्ट करे इंडिया के लिए, तो क्या ब्रेंडन वही स्टार्ट करने चाहिए, बीच में आने चाहिए? देन गोल्स के लिए विक्रम प्रताप जो कि नेक्स्ट सुनील छेत्री लेवल हो रहे थे, वो भी इंजरी से बाहर है, लास्ट ट्रेनिंग कैंप में भी उन्होंने कुछ किया नहीं। जब पिछली गेम अगेंस्ट वी प्लेड, जब लास्ट मैच खेला था हमने तो वियतनाम के अगेंस्ट, तो जब फॉर्मेशन आई थी टीम मैच में, मैं ये कह रहा था कि ब्रेंडन को होल पे खेलना चाहिए विद 2 वाइड फॉरवर्ड होने चाहिए, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट वी वेंट अहेड विद ब्रेंडन चांगटे ऑन विंग्स एंड फारूक एट सेंटर। आई स्टिल बिलीव ब्रेंडन की बेस्ट पोजीशन व्हेन ही गेट इन्वॉल्व्ड मोर, लेस रनिंग, वो क्योंकि जब भी उन्होंने अपना यूथ करियर खेला है तो वो नंबर 10 प्ले मेकर की तरह खेलते हैं, और लेस रनिंग इन्वॉल्व, सो दैट उसका क्या मतलब, आपको बॉल ज्यादा देनी पड़ेगी, लेट हिज फीट टॉक विद द बॉल मोर इंस्टेड ऑफ यू नो हेडलेस चिकन की तरह भागते थे उधर ट्रैक बैक करते रहे, प्लेयर्स रनिंग और बिहाइंड हिम रनिंग, क्योंकि वो उनकी एबिलिटी थ्रू बॉल डालना, राइट? हमने देखा भी उस मैच में वो सेंटर आके थ्रू बॉल डाल रहे थे, तो आई थिंक आई स्टिल से अगर आपको खिलाना है तो 2 वाइड फॉरवर्ड खिलाइए और सेंटर में ब्रेंडन को खिलाइए, एंड आई थिंक दैट विल बी बेटर, दैट सूट चांगटे आल्सो, एंड चांगटे इज देन ऑन हिज ओन टेरिटरी व्हिच इज मोर कंफर्टेबल विद, यू नो, जहां पे वो फुल बैक को टेक ऑन कर सकते हैं या अंदर आ सकते हैं, कैन गो लाइन से चिपक के नहीं रहना है, यू कैन कट इनसाइड एंड सेम वे फारूक कुछ सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेलते नहीं है चेन्नई के लिए, राइट? तो वो भी विंग पे ही खेलना पसंद करते हैं, यू नो, चाहे जो भी इरफान आए वो भी विंग पे खेलना पसंद करते हैं। हमने देखा चेन्नई एफसी की परफॉर्मेंस तब अच्छी जब उन्होंने विंग वाली पोजीशन पे गए, तो आई थिंक वो भी एक हेडेक है, बट आई स्टिल से अगर आपको बैक 5 खेलना है, मैं एक यू नो नंबर 10 होल पे खिलाऊंगा और 2 वाइड स्ट्राइकर्स रखूंगा, मतलब लेफ्ट स्ट्राइकर राइट स्ट्राइकर, यू नो, इंटर मिलान सॉर्ट ऑफ, हां इंटर मिलान फॉर्मेशन वो है, बट हां 2 फॉरवर्ड जो थोड़े से वाइड हो, स्प्लिट फॉरवर्ड, और बीच में एक नंबर 10 हो प्लेमेकर जिसका काम है बॉल होल्ड करके डिस्ट्रीब्यूट करना आपके फास्ट प्लेयर्स को, जो द प्लेयर जो रन बिहाइंड मार रहे हैं। एक और बहुत मेजर टॉकिंग पॉइंट है इंडिया के गोल्डन बॉय जिसे मैं तो बोलूंगा, चांगटे हैं, उनकी फॉर्म बहुत मेजर डिप हुई है। मैं एक बार स्टार्ट्स पढ़ देता हूँ। 7 अपीयरेंसेस इस सीजन आईएसएल में, 1 गोल, 2 असिस्ट, 2 शॉट ऑन टारगेट और जस्ट 7 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। तो 7 मैच में मतलब 1 ड्रिबल पर मैच, तो कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि चांगटे टू मेंटेन हिज पोजीशन इन द इंडियन टीम? देखिए ये सवाल पहले भी कई बार जैसे जे या सुनील छेत्री या गुरप्रीत सिंह संधू जो इंडियन टीम के मेन स्टे हैं उनके ऊपर सवाल उठते हैं, उनकी फॉर्म अप एंड डाउन जाती है। चांगटे की फॉर्म ऑल्सो आपको देखना, क्लब फॉर्म, उनके क्लब की भी ओवरऑल फॉर्म बहुत खराब, स्लो स्टार्ट रहा है।
अभी वो बैकअप कर रहे हैं और पिछले ही गेम में उन्होंने पिछले कुछ गेम में असिस्ट भी दिए हैं, ठीक। एंड दूसरी काम है, दूसरा सामने वाला डिफेंस भी उन पे होमवर्क करके आ रहा है, राइट, बिकॉज दे नो चांगटेज एबिलिटी टू कम इनसाइड गो आउट। तो मैं जिस हिसाब से डिस्कस कर रहा था हार्दिक बाहर की, एक्चुअली बहुत बड़ा प्लेयर, रोनाल्डो की बात कर रहे थे हम लोग कि रोनाल्डो हर 2-1 सीजन में एक स्किल ट्रेडमार्क स्किल डेवलप करते थे, और हम ट्रेनिंग वीडियो देख रहे थे जो आप खेलना हो टीवी पे एक्सक्लूसिव देख सकते हो बाय द वे, कि हम बात कर रहे थे कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर होते हैं स्पेशली, या रीजन वाइज प्लेयर होते हैं, वो अपने रीजन के प्लेयर साथ रहते हैं, यू नो, जैसे केरलाइट है तो केरला के साथ है, पंजाबी के साथ है, मिजो के साथ है, मणिपुरी के साथ है, और बट मैं फिर ये कल किसी से कॉल पे भी डिस्कस कर रहा था, दिस इज नॉट विद चांगटे भी मिजोरम से आते हैं, बट वो 15 साल की एज में बाहर निकल आए थे अपने स्टेट से, वो डीएसके लिवरपूल अकेडमी के पार्ट थे, देन लिवरपूल गए ट्रेनिंग के लिए, 16 साल की एज में इंडिया का डेब्यू आ गया, देन ऑफ कोर्स आईएसएल एंड एवरीथिंग, गुड एक्सपोजर वेरी अर्ली एट हिज एज। सो चांगटे इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि हाँ मेरा दोस्त मेरे साथ रहना चाहिए, देन आई फील कंफर्टेबल, द बॉल इज स्प्रेड। एंड वो हमने देखा ट्रेनिंग में देख रहे थे अपना इंडिविजुअल लगे हैं बॉल के साथ, यू नो, एंड आई थिंक ये अच्छे भी है, कई लोगों को बुरा लगता है, बट एक ऑरा होना चाहिए, एंड आई थिंक वो ऑरा, वो कॉन्फिडेंस दिखता है उनमें, राइट। तो मैं इतना वरीड नहीं हूँ चांगटे की फॉर्म को लेके, बट आई थिंक अनटिल उनका ओवरऑल गेम इंडियन टीम का अराउंड अच्छा रहे, यू नो, वो बॉल ना लूज करें, यू नो, वो ड्रिबलिंग ठीक कर रहे हो, टेक ऑन कर रहे हो, भले गोल एंड असिस्ट है, उनका रोल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक बड़ा नाम चाहिए उस फ्रंट लाइन में जो सामने वाली टीम मार्क करे, जिसके बारे में सामने वाली टीम सोचे, ताकि बाकी प्लेयर्स थोड़े फ्री हो सके, जो पहले सुनील छेत्री के साथ होता था। चांगटे की फॉर्म की बात हो गई, तो एक प्लेयर जो कि इस समय फॉर्म में है, प्री सीजन से ही फॉर्म में है, जितिन एमएस है, 8 अपीयरेंसेस करी है आईएसएल में सीजन, 4 असिस्ट हैं, 17 की पासेस हैं, 13 की पासेस है, 7 सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 17 चांसेस उन्होंने क्रिएट भी किए हैं। तो जितिन एमएस, क्या जितिन एमएस हो सकते हैं वो एक नाम जो क्रिएटिविटी इंडिया के लिए मिसिंग है? जितिन एमएस राइट विंग पे खेलते हैं, हाँ, ठीक है, चांगटे वाली पोजीशन, तो मैंने इसलिए कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछे। हाँ, तो देखो उसमें आप अगर आप फारूक की जगह चांगटे को खिला लो, फिर नंबर 9 अगर आपको जो खिलाना है, और वाइड फॉरवर्ड्स में तो फिर वाइड में आप लेफ्ट में चांगटे डालो, राइट पे जितिन एमएस डालो, अगर आपको डालना ही है, बट मुझे नहीं लगता जितिन एमएस को स्ट्रेट अवे डेब्यू मिलेगा, बिकॉज मनोलो विल वांट टू सी मोर इनटू ट्रेनिंग, एंड देन मे बी ही इंप्रेस इन ट्रेनिंग, एंड देन वो, बट थोड़ा वो भी शाय प्लेयर है जितिन एमएस, लैंग्वेज का बैरियर है उनके साथ भी, यू नो, इंग्लिश हिंदी आती नहीं है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था खेलना को, वो भी जाके आप पढ़ सकते हैं, मलयालम इंटरेस्टिंग कोट्स थे उसमें भी, हाँ, काफी स्ट्रगल है, देखो इज आइडियल इन टर्म्स ऑफ, बड़ी आइडियल स्टोरी है किसी भी उभरते हुए एक हम्बल बैकग्राउंड के प्लेयर के लिए, कि आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी, एक दिन नेशनल टीम कॉल अप आएगा, लगे रहे 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डूरन कप गोल्डन बॉल आई, नहीं कॉल अप आया, फाइनली अब कॉल अप आया, मतलब यू नो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, एंड आई थिंक वो एक मोटिवेशन जितिन एमएस नॉट अ फुटबॉलर हमें भी लाइफ में देते हैं यार, मतलब यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इन योर लाइफ, एंड आई थिंक वो मैं बोलूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट अवे वो नेशनल मतलब प्लेइंग 11 में आएंगे, बट आई थिंक गुड हेडेक टू हैव, एंड नहीं आएंगे तो आई थिंक बेंच से तो आपको अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। बहुत अच्छे हैं क्रिएटिविटी के, मे बी इंडिया के आप नॉर्थ ईस्ट के गोल्स देख लीजिए, काफी इन्वॉल्वमेंट है, आप गोल हम असिस्टेंट गोल्स देखते हैं, प्री असिस्ट और जो बिल्डअप में की पासेस होते हैं, काफी आप दिख ही रहा है, 17 चांसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं, और 13 की पासेस हैं, मतलब की पासेस असिस्ट से पहले वाले जो पासेस होते हैं, तो वो बिल्डअप में, क्योंकि वो बहुत जल्दी बॉल रिसीव करते हैं, और उनका थॉट प्रोसेस होता है फॉरवर्ड खेलू, और चैनल में बॉल डालू स्ट्रेट अवे, ज्यादा ड्रिबलिंग का शौक नहीं है उनको कि ड्रिबल करें, आती है ड्रिबलिंग, ऐसा नहीं है, बॉल लेट फर्स्ट टच बॉल रिसीव, हेड्स अप, सी द पास, एंड स्ट्रेट अवे स्विच करते हैं या चैनल में बॉल डालते हैं, और जो उनके फॉरवर्ड एलएडी रजा काफी एंजॉय करते हैं जितने में साथ खेलना, और आई थिंक कोई भी एक अगर गोल स्कोरर है, जितिन एमएस जैसा क्रिएटर अगर उसके पास उसकी टीम में उसकी विंग पे खेल रहा था, आई थिंक उसके लिए भी वो भी काफी एंजॉय करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, या आई गेस मूविंग फॉरवर्ड, फारूक चौधरी ने लास्ट टाइम गोल मारा, पर उनकी क्लब टीम में देखे तो वो इरफान जो कि अब कॉल अप हुए, इरफान के थोड़े से पीछे खेल रहे हैं, इरफान आगे खेल रहे हैं, स्टार्ट्स पढ़ देता हूँ एक बार। इरफान ने 8 मैचेस खेले हैं, 614 मिनट्स, 1 गोल, 2 असिस्ट, एंड फारूक ने 7 मैचेस खेले हैं, 516 मिनट्स, मतलब 100 मिनट कम खेले हैं, 2 गोल मारे हैं। तो क्या इरफान डिजर्व करते हैं फारूक के ऊपर खेलना, जबकि फारूक ने भी लास्ट इंडिया का गोल मारा है? तो देखो डिजर्व वगैरह तो अब नेशनल टीम की भी फॉर्म आपको देखनी पड़ेगी, राइट? अगर उन्होंने गोल मारा तो ड्रॉप तो करोगे नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्लब लेवल पे कम मिनट्स खेले हैं। तो बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए हमें इस तरीके से कि फारूक चेन्नई के लिए एडवांस रोल खेल रहे हैं, सॉरी इरफान चेन्नई के लिए एडवांस में खेल रहे हैं, और मोस्टली उन्होंने नंबर 9 खेले थे फ्रंट टू स्ट्राइकर के साथ। रिसेंटली ओवन क्यूवेल ने एक फॉर्मेशन चेंज की थी अगेंस्ट आई थिंक जमशेदपुर एफसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे उन्होंने लेफ्ट पे इरफान को डाला एंड फारूक थोड़ा सेंटर में खेल रहे थे, मिडफील्ड में नंबर 10 काइंड ऑफ एडवांस मिडफील्डर एक पोजीशन पे खेल रहे थे। एंड आई थिंक वहां पे जब इरफान लेफ्ट में गए तो वो भी कंफर्टेबल दिखे विंग पे, क्योंकि वो एक डिफेंडर होता है और अंदर आगे कटिंग करके गोल मारा, फिर कटिंग करके फिर असिस्ट दिया। इंडियन प्लेयर्स
विंग पोजीशन पे ज़्यादा कंफर्टेबल दिखते हैं, और एक थोड़ा प्रॉब्लम का साइन है नेशनल टीम के लिए कि आपका कोई भी नंबर 9 कहीं भी आसपास नंबर 9 खेल नहीं रहा है। तो इसीलिए वो बैक 5 फॉर्मेशन सेंस भी बनती है कि आप 2 फॉरवर्ड फिर सेंटर चैनल में आप 2 फॉरवर्ड को खिला रहे हो और अलॉन्ग साइड एक प्लेमेकर के चैनल में भाग सकते हैं। हाँ, और विंगर है। तो 2 जो स्ट्राइकर्स हैं, ये भी स्ट्राइकर्स नहीं है बट ये गोल स्कोरर है। हाँ, गोल स्कोरर है, आप उन्हें क्रिएट कर रहे हो। आप एक सिंगल स्ट्राइकर आप इस टीम में खिला नहीं सकते, किसी भी प्लेयर को एक्सपीरियंस नहीं है। पहले हुआ है, मनवीर के साथ हुआ और बहुत आइसोलेटेड से दिखते थे जब भी हम खेलते थे 4-3-3 4-2-3-1, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं आता था, राइट। एंड यू नो अगेन, तो वो चीज एक ऑप्शन है। बट आई थिंक वही है, अगर आप इरफान का कॉलअप, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, बट आई थिंक अगेन मैं किसी से बात कर रहा था कि यार इंडिया में कौन से ऐसे अटैकर्स हैं ज्यादा प्लेइंग टाइम जिनको मिल रहा है। भले इरफान ने अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दी नहीं है चेन्नई के लिए एक मैच के अलावा, बट वो रेगुलरली खेल रहे हैं। ओवेन कोहेल को ट्रस्ट करते हैं। ये फोन्स जो हॉटलाइन होती है कोचेस के बीच में, आई एम श्योर उसका भी रोल होगा। ओवेन कोहेल ने काफी पॉजिटिव फीडबैक दी होगी मनोलो मार्कस को, और उसके बाद ही मनोलो मार्कस ने इरफान को कॉल अप किया है इस मैच के लिए। तो यू से फारूक शुड स्टार्ट। अभी तो फारूक ही यार, इंटरनेशनल फॉर्म में इंडिया का गोल मारा है, वैसे गोल मारने वाले कितने लोग हैं, आप ड्रॉप कर दो उसको, गोल मारते हैं तो सेंस नहीं बनता ना। तो आई गेस फाइनल थॉट्स पे आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेडिक्टेड हमने फॉर्मेशन ऑलरेडी जो स्क्वाड रिव्यू किया था उसमें बता दी थी, बट एक बार क्विकली ले लेते हैं फॉर्मेशन पे फिर से आ जाते हैं। यानी वही बैक 5 अगर रहेगी तो गुरप्रीत इन गोल, संदेश, अनवर एंड आपके राहुल बेके एज द राइट सेंटर बैक। संदेश जिंगन आपको सेंटर में रहेंगे, सेंटर बैक में, और लेफ्ट साइड अनवर अली रहेंगे। आशीष राय एंड नौरिम रोशन ऑन लेफ्ट, यू नो। मिडफील्ड में जो सेम आई थिंक अपुया सुरेश के साथ ही मैं जाऊंगा। विभिन्न का ऑप्शन है, विभिन्न मोहनदान की मैं बात करी नहीं है, इज अ गुड शॉट आउट टू प्ले, बट अगेन पहला है, डेब्यू है, जस्ट 21 गुड एक्सपीरियंस। हाँ, और आई थिंक मे बी बेंसल आए और उनको थोड़ा एक्सपोजर दें बिफोर दैट मार्च इंटरनेशनल क्वालिफायर्स जो मार्च में आने वाला है। बट आई थिंक आपको सुरेश और अपुया थोड़ा कंटिन्यूटी रखना चाहूंगा टीम में। मेरे लिए सिर्फ एक स्विच जो होगा, ब्रेंडन को नंबर 10 डालूंगा, चांगटे मैं डालूंगा राइट स्ट्राइकर, और लेफ्ट स्ट्राइकर में फारूक को डालूंगा। मतलब सिमिलर लाइनअप, एक टैक्टिकल ट्वीक है उसमें, बस कि ब्रेंडन को नंबर 10 डालूंगा एंड सो दैट ही गेट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एज अ प्लेमेकर, यू नो। तो वो चीज है। फाइनल थॉट्स फाइनल थॉट यार, हैदराबाद में गेम है, होपफुली क्राउड इज डिसेंट, एंड लास्ट क्राउड थोड़ा वैसा ही था। फैंस की बहुत कंप्लेंट थी अबाउट यू नो फैसिलिटीज एंड काफ़ी सारे ना पानी मिलने के, ये सब चीज़, वो सब चीज़ ठीक हो। बट फाइनल थॉट्स वही है कि 1 साल हो गया, अब 365 दिन हो गए, 367th डे होगा जब इंडिया मैच खेल रहा होगा लास्ट विक्ट्री के अगेंस्ट। तो ये खत्म करें हम अपने जो दिमाग में हमारा टाबू चल रहा है कि हम जीत नहीं रहे, ये मैच जीते। सो बाय द टाइम मार्च में हो तो आपके दिमाग में ये हेडेक ना हो कि यार हम मैच नहीं जीते 1.5 साल से। तो ये मैच जीतना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मेंटालिटी के लिए और प्लेयरों की हैप्पीनेस के लिए और कोचिंग स्टाफ के लिए भी ना, क्योंकि आप देखोगे मनोलो मार्कस व्हेन FC गोवा स्टार्टेड विनिंग, he also started tweaking his tactical formations and tactical powerness उन्होंने दिखाई अलग अलग टीम में। तो कोच भी कंफर्टेबल होना चालू हुआ। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट तो ये प्लीज 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 ये मैच आप फैंस के लिए जीतो, थोड़ा सबके लिए जीतो यार, अपने लिए जीतो, फैंस के लिए तो अपने लिए जीतो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो मेहनत सीरियसली, तो आप जीतिए, क्यों नहीं जीतिए, व्हाई नॉट। आई गेस दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। आपको मिलते हैं हम लोग वॉच अलोंग में।